हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, पल पल का अपडेट देती हूँ मैं, और आपने देखा होगा इसी अपडेट की बदौलत हमने जैकपॉट पे जैकपॉट लिए आज, वो भी एक भी पॉइंट का एसएल नहीं। और सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में ही नहीं, स्टॉक्स में भी। स्टॉक्स आप जानते हैं ICIGI का स्टडी हमने लिया था, वो भी पुट साइड, और जो इसका लोअर पॉइंट था एक नहीं दो बार इसमें एंट्री करी, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वहीं जाकर हमने इसको बुक किया। एक बार हमने 23.50 के समथिंग एंट्री ली और 29.80 के समथिंग एग्जिट किया। अगेन हमने 24 के समथिंग एंट्री लिया और 29.40 पे एग्जिट किया। और बैंक निफ्टी में तो पॉइंट्स की बरसात हो गई। एक नहीं, मॉर्निंग में मैंने सिर्फ आपको पुट में नहीं, कॉल में भी हमने जैकपॉट लिया। उसके बाद हमने 4 बार पुट में एंट्री करी। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि शॉर्ट रिकवरी पॉसिबल है, जो कि एक 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इसमें मैंने ट्रैप होने से बचाया। उसके बाद हमने वापस से री एंट्री सेटअप एक्टिवेट हुआ, इसमें री एंट्री करी और ये पूरा मोमेंट कैप्चर किया। उसके बाद मैंने ज़रूर सेफ ट्रेडर को ये कह दिया था कि मार्केट अब प्रीमियम नहीं बढ़ाएगा, धीरे धीरे अपसाइड में जाएगा। तो मॉर्निंग में जब हम 9 स्टडी में प्रॉफिट 9 क्यों एटलीस्ट 10 हो चुकी थी हमारी, स्टॉक को भी यदि काउंट करते हैं 10 जैकपॉट हम ले चुके हैं। 100 पॉइंट्स हम दो बार बैंक निफ्टी में, उसके बाद 200 पॉइंट्स टोटल पॉइंट्स काउंट करते हैं यदि हम, तो आप खुद काउंट कर लीजिएगा। हर स्टडी में 100 और 200 पॉइंट मिल रहे हैं, स्टॉक्स में मिल रहे हैं, तो 500-600 पॉइंट्स हो जाते हैं यदि हम सबको लंप सम काउंट करते हैं। तो फिर हमें दिन भर यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, जबकि एटलीस्ट हमारा 10:30 तक इतना शानदार बेनिफिट्स हो चुका। तो यहाँ पर कैंडल्स देखिए, प्रीमियम देखिए, इंडेक्स देखिए। उसके बाद मैंने क्या कहा था, मार्केट सिर्फ ट्रैप करेगा और ट्रैप हमें नहीं होना। उसके बाद की कैंडल का शेप देखिए, मार्केट लास्ट में आपको दिखाई ज़रूर दिया कि अप साइड में गया है, बट इसमें वो प्रीमियम नहीं मिल पाए। तो पूरा एक बार हम शॉर्ट रिव्यू लेंगे टेलीग्राम चैनल का, और यदि आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फेक चैनल से सावधान रहिए, वहाँ आपको मेंबर्स भले ही ज़्यादा दिखाई देते रहे, लेकिन जो स्टडी हमारी वो इधर से उधर कॉपी पेस्ट होती है। तो लिंक से ज्वाइन करने में यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक क्विक रिव्यू लेते हैं टेलीग्राम चैनल का, उसके बाद हम कल की एनालिसिस देखेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ज़्यादा डाटा तो नहीं बता पाई, लेकिन आपको जो व्यू देती हूँ वो मैं पूरा देती हूँ। तो उसके बाद में मैंने आपको पूरा रेजिस्टेंस सपोर्ट प्रोवाइड किए थे और ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट प्रोवाइड किए। उसके बाद पूरी न्यूज़ प्रोवाइड की कि किस टाइप से है, प्रीमियम कैसे नहीं बढ़ने वाला है, क्या आने वाला है, सारी चीज़ें बताई। उसके बाद मैंने आपको पी प्रोवाइड करी, रेंज प्रोवाइड करी, टारगेट्स प्रोवाइड किए। अब आप देख सकते हैं सारे के सारे इमीडिएटली हमें मिल गए हैं। 500 जो हमारा टारगेट था, सारे टारगेट सेट गए। फिर भी मैंने क्या लिखा, और मैं आपसे कई बार कहती हूँ कि जब भी बड़े पॉइंट्स मिलने के चांसेस होते हैं ना, चाहे टारगेट्स हमें सारे मिल जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तब भी मैं आपको होल्ड करने को कहती हूँ। कहा 520 गया, ऑलमोस्ट 527 की हाई लगा चुका था, लेकिन देखिए कई बार होता है, स्क्रीन पर मैं देख रही हूँ, लिख रही हूँ, आपके पास आए जब तक फ्लक्चुएशंस हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया कि सेफ कैन बुक प्रॉफिट, और वॉइस मैसेज भी डाला कि एक बार बुक कर लीजिए। री एंट्री सेटअप बनेगा, थोड़ा डाउन में आएगी 40-50 पॉइंट, फिर से आप री एंट्री कर सकते हैं और अपना जितना भी प्रॉफिट बुक किया उसके अकॉर्डिंग अपना एसएल और रिस्क मैनेज यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप जैकपॉट ग्रुप की बात करें तो जब तक हम वहाँ पर 5 जैकपॉट ऑलरेडी बुक कर चुके थे, और ये स्टडी देखिए आपके सामने चल रही है, 23.50 से बुक करवाई थी और 29.80 चल रही है। तो एक ये स्टॉक था और स्टॉक इसका 500 लॉट्स आई। जब आप समझ लीजिए कि जब 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो 2500 इसमें भी हमें एक लॉट के साथ प्रॉफिट होता है। इसके साथ सेकंड थर्ड स्टडी देखी हमने, 44,700 की पी थी, 270 पे बाय किया था, 360 रनिंग, 380 किसने हाई लगाई, 100 पॉइंट्स इसमें भी हमें मिल चुके थे, 110 पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके थे। और जो मैंने फिर से वॉइस मैसेज में डाला था कि री एंट्री वापस हुई थी, और उसके बाद 550 560, अब आप देखिए 100 पॉइंट से ज़्यादा हमें इसमें भी आराम से मिल चुके हैं। 390 हमारा एंट्री पॉइंट्स था, 170 पॉइंट्स। वॉइस मैसेज डाला है मैंने कि छोटी सी रिकवरी आएगी, आप बुक कर लीजिए और फिर से हम री एंट्री करेंगे। रिकवरी आ गई है और उसके बाद देखिए फिर से री एंट्री करवाया, वापस से मैंने री एंट्री सेटअप डाला। री एंट्री लिखा हुआ है कि रिस्की ट्रेडर जो है री एंट्री कर सकते हैं, एसएल अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ रह सकते हैं। 420 पर री एंट्री किया हमने, मैंने पॉइंट भी डाला 430 440 आफ्टर री एंट्री चल ही रहा है। और उसके बाद डाला कि सेफ ट्रेडर बुक कीजिए, बाकी इसको होल्ड कीजिए, लिखा हुआ है आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वॉइस मैसेज भी डाला है मैंने यहाँ पर कि ब्लास्ट कर सकता है, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद स्टडी को देखिए 420 पर एंट्री करिए, 520 100 पॉइंट्स अगेन मॉर्निंग में भी दिलवाए। उसके बाद 560 600 ट्रायल करते रहो। क्या लिखा है मैंने टारगेट्स मिलने के बाद, क्या लिखा है, जब हमने 420 के समथिंग एंट्री करी है तो मैं काउंट कर रही हूँ 425 से। उसके बाद देख सकते हैं आप 560 चल रहा है, फिर भी कह रही हूँ कि आप चाहे तो बुक कीजिए, अदरवाइज को और ट्रायल कीजिए। 600 पॉइंट्स काउंट कीजिए मेंबर्स, मेरे डियर फैमिली मेंबर्स, ये कितने पॉइंट्स है। और अगर कोई जैकपॉट को ज्वाइन भी करता है, कोई लर्निंग भी करता है, तो मुझे लगता है 1 करोड़ में उसकी सारी की सारी फीस रिकवर हो जाती है और लाइफ टाइम के लिए फ्री अपने स्टडी खुद क्रिएट कर सकते हैं। और कोई रिकॉर्डेड क्लास मैं कभी भी प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ। सारे क्लासेस आपकी लाइव होने वाली हैं। अब देख सकते हैं कितने पॉइंट्स मैंने मॉर्निंग में दिलवाए, उसके बाद कितने दिलवाए। तो ऐसे हम 9 से 10 स्टडी जैकपॉट ग्रुप में भी ले चुके थे और टाइम यही 10.42 समथिंग यही चल रहा था और हमें पॉइंट्स कितने बढ़िया मिल चुके हैं आपके सामने हैं। अब आप चेक कर लीजिए। और उसके बाद एक और स्टडी जो मैंने 1 सितंबर को होल्ड करवाई थी मेंबर्स को, M&M की 36 पेयर, इसकी हमने पुट बाय की थी और आज इसने हाई लगाया 51 का। तो ऐसी स्टडी लेवल्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। ये तो डिपेंड आप पे करता है कि आप एंट्री करते हैं, बुक करते हैं या सेल मेंटेन करते हैं, मेरे अपडेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं या नहीं। तो एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए। आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल को देखा होगा, समझा होगा। देखिए मैं पहले ही वॉच लिस्ट में ऐड करवा देती हूँ, उसके बाद यदि बहुत अच्छा सेटअप मिलता है तो हम इमीडिएटली यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे कि हम पूरा मोमेंट कैप्चर करवाएं। और वहाँ पर मैं लिख कर देती हूँ, मेंशन करके देती हूँ कि ऐड वॉच लिस्ट ओनली, एक्सिक्यूट नहीं करना है। तो जो भी मेंबर्स मेरे अपडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री एग्जिट लेते हैं किसी भी पेपर ट्रेड में, तो आप देख सकते हैं उनका यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है सिर्फ ग्रीन नहीं होता, ह्यूज ग्रीन होता है। तो फ्रेंड्स, इसी एक पावरफुल स्ट्रैटेजी और माइंड सेटअप के साथ हम कल का भी सिनारियो देखेंगे। फिर भी यदि कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और यदि आपने आज बहुत अच्छा ह्यूज प्रॉफिट किया है तो कितना प्रॉफिट किया है, कौन सी स्टडी में आपने एंट्री ली थी और कितने पॉइंट आपने कैप्चर किए, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और बहुत ही जल्द हम एक छोटा सा एज अ बिगिनर के लिए कि हम कैसे एंट्री ले, कैसे हम हमारा माइंड सेटअप करें, एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप उस पर भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाएंगे। तो बात करते हैं यदि कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज बन रही है, क्योंकि मैंने आज आपको बता दिया था मॉर्निंग में ही कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से कि इतना गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, उतना मार्केट गैप अप नहीं हुआ। उसके 10 से 12 पॉइंट नीचे था जो हमारे लेवल्स थे मेंशन किए थे, बस वहीं से हमें इंडिकेशन मिल गया था कि हमें पी साइड में एंट्री लेना है। फिर भी मैंने इसके अगेंस्ट जाके सी में भी आपको प्रॉफिट बुक करवाया। तो ये लर्निंग का इफेक्ट होता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ लर्निंग करो और अर्निंग भी करते रहो। बी फोकस ऑन योर लर्निंग, अर्निंग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यदि आप अपनी जर्नी को एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह जीना चाहते, करना चाहते, अपना एज अ करियर ट्रेडिंग में बनाना चाहते, तो फोकस ऑन योर लर्निंग। आप यूँ सोचते हैं कि हम लर्निंग की क्यों फीस पे करें, कहाँ पर फालतू हम हमारा टाइम वेस्ट करें। इससे ज़्यादा जब आपका पोर्टफोलियो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आपको लर्निंग की अहमियत पता चलेगी। क्या आप नहीं जानते कि जब आप एजुकेटेड हुए होंगे तो आपने एक दिन में आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं हुई। यदि आपकी लर्निंग अच्छी होती है, आपकी स्किल डेवलप होती है, तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट को जनरेट कर पाते। तो फ्रेंड, ज़्यादा बातें नहीं करने वाले हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। फ्लैट ओपनिंग मार्केट देगा तो क्या प्रोबेबिलिटी, अभी जो मार्केट दिख रहा है बहुत अच्छा मोमेंट मार्केट ने यहाँ दे दिया। उसके बाद यदि फ्लैट ओपनिंग देता है तो इट इज़ नो ट्रेडिंग जोन। जो सेफ ट्रेडर है वो काम मत कीजिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अब ट्रैप करेगा, बिगिनिंग में ही ट्रैप करेगा, 5 से 7 मिनट तो इमीडिएटली ट्रैप करेगा और उसके बाद दोनों साइड कैसे लीड करवाने वाला। अप साइड में जाता है तो एक ही कैंडल के अंदर 15 मिनट में ऑलमोस्ट, यदि आप 3-5 मिनट में इसको कंसिडर करेंगे तो ये मोमेंट आपको समझ में आने वाला है। तो ये अप साइड में जाएगा और इट मे बी पॉसिबल कि वापस कैंडल जो है क्लॉज हो जाए। इस टाइप की कुछ कैंडल आपको बनाई हुई दिखाई दे। रेड कलर है, ग्रीन कलर, इट्स नॉट मैटर किस टाइप की है। अब यहाँ पर ये देखिए कि वापस क्लोज होती है और कहीं ना कहीं इसी रेंज में टाइम वेस्ट करेगा। उसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी है कि 935 तक इसी रेंज में घूमे, छोटी छोटी कैंडल्स का फॉर्मेशन करे, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो गो फॉर उसी डायरेक्शन में हम जाने वाले हैं। यदि डाउन साइड में आता है तो इमीडिएटली हम कॉल साइड प्लान पुट साइड प्लान करेंगे और ज़्यादा रिस्क यहाँ नहीं लेंगे। एसएल को ट्रेल करना है
और आज भी आप जानते हैं मैंने एसएल सिर्फ 10 पॉइंट्स का दिया था, वो भी हिट नहीं हुआ, जबकि हम मॉर्निंग में 110 दो बार निकाल चुके थे, कॉल में निकाल चुके थे, उसके बाद 50 पॉइंट्स अगेन निकाल चुके थे, टोटल 300 पॉइंट्स है, फिर भी हमने रिस्क लिया था 10 पॉइंट्स का, जो भी हमारा हिट नहीं हुआ और बहुत शानदार बेनिफिट्स हमें यहाँ पर मिल पाए। तो फ्रेंड्स अगर ये अपसाइड में जाता है तो वेट कीजिएगा, आज का जो डे हाई है मार्केट्स के अबाव निकलता है और सस्टेन करता है तो हम छोटी क्वांटिटी के साथ में कॉल में प्लान करेंगे, बिकॉज प्रीमियम अभी इतने अच्छे नहीं निकल रहे। ये हो सकता है कि एक ही कैंडल में एक ब्लास्ट मूव के साथ निकल जाए तो एंट्री आप ले सकते हैं, लेकिन एसएल छोटा रखिए और ट्रेल कीजिए, क्योंकि यदि छोटा एसएल हिट हो जाता है तो रिकवरी बहुत जल्द आप कर सकते हैं। वहीं आप 50-60 पॉइंट का एसएल रखने वाले ना, तो 50-60 पॉइंट आप निकालते निकालते कितने ही लॉस मार्केट में कर जाएंगे। सो बी अवेयर। अभी मैं आप काफ़ी दिनों से मैं आपको देख रहे हैं 10 से 12 पॉइंट के एसएल देती हूँ, अदरवाइज मेरा एसएल में देती नहीं, हम लोग विदाउट एसएल ही काम करते हैं, क्योंकि मार्केट भी तो उसके डायरेक्शन में उसके फेवर में होना चाहिए, हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो हम बहुत छोटा एसएल रखते हैं जो कि नेक्स्ट ट्रेड में इमीडिएटली हम कैप्चर कर सकते हैं। डाउन साइड में आएगा तो डाउन साइड में हमारा टारगेट बहुत अच्छा है, बिल्कुल आज की तरह हम 50 से 60 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट रखेंगे और उसके बाद जब भी टारगेट अचीव हो जाएगा तो एसएल को ट्रेल करते हुए 80 से 120 पॉइंट तक का हमारा जो थर्ड टारगेट है वो होने वाला है। तो अगर ये यहाँ पर जाता है तो उसके बाद की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कंसोलिडेट करे, डाउन साइड में भी आ सकता है, देन अप साइड में भी जा सकता है। तो अपडेट आपको ग्रुप पर मिल जाएगा, तो ग्रुप को एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अदर ग्रुप से जो निराशा हाथ लगी होगी वो यहाँ पर कभी नहीं लगने वाली है। अब बात करते हैं, यदि मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे देता है आज की तरह, कम से कम आज की तरह, बट जो लेवल है कम से कम लेवल होने चाहिए 700 के अबाव, यदि सस्टेन कर पाता है तो फर्स्ट कैंडल आपको ऐसे ही गुमराह करेगी और सस्टेन कर पाया तो इमीडिएटली वी कैन गो टुवर्ड्स कॉल साइड, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है 44,720, और ये अपसाइड में ही होल्ड कर पाया और अपसाइड में गया तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 800 है। और फिर यहाँ पर दोनों प्रोबेबिलिटी आपको दिखाई देगी, 800 के समथिंग आपको मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद बायर्स एकदम इमीडिएटली एक्टिव होते हैं। वैसे प्रीमियम अभी ऐसा दिख रहा है अभी तक की कंडीशन में कि मार्केट प्रीमियम नहीं देने वाला है, तो हम छोटी क्वांटिटी के साथ ही काम करेंगे। मार्केट में ज़बरदस्ती एंट्री मत लीजिए, अगर किसी दिन सेटअप नहीं मिलता तो मत काम कीजिए। जैसे आज हमने मॉर्निंग में इतने शानदार पॉइंट्स ले लिए थे तो हमें दिन भर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में दिखेगा आपको। यहाँ पर किसी ने एंट्री ली और यहाँ एग्जिट करेंगे तो पॉइंट ज़रूर दिखने वाले, बट इतना पूरा दिन आप होल्ड कर पाएंगे जो हमने आधे घंटे में पूरा काम कर लिया वो आपको दिन भर में भी नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ को अवेयर रहिए, इस चीज़ को समझिए। ज़बरदस्ती एंट्री लेने से क्या होता है, मार्केट सिर्फ लॉस देता है, सिर्फ लेता है आपसे। आप ज़बरदस्ती जब करेंगे ना तो मार्केट आपको देगा नहीं। तो मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ होल्ड कर पाया तो नेक्स्ट टारगेट बड़ा नहीं रखना है, आप या तो बुक कर लीजिए या फिर एसएल को ट्रायल कर लीजिए, जो धीरे धीरे हो सकता है 900 जाए, और वहाँ से जैसे हमें एक बेरिश हैमर कैंडल पैटर्न दिखे, इंडिकेशन मिलता है कि अब मार्केट में सेलिंग आने वाली, तो इमीडिएटली हम पुट सेल प्लान करेंगे, और चाहे छोटे ही पॉइंट्स मिले पर मिलेंगे जरूर, उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, जो 40 से 50 तक हमारा टारगेट हो सकता है। बट यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दे कहीं ना कहीं 44,400 के समथिंग ह्यूज गैप डाउन, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है 300 से 400 के बीच में रहे और इसी जोन में कंसोलिडेट करे, तो यहाँ से दोनों प्रोबेबिलिटी आप ध्यान रखिए। जैसे ही 400 ब्रेकडाउन होकर नीचे सस्टेन करता है तो एक बड़ा टारगेट हमारे लिए कहीं ना कहीं रेडी है, जिसको हम आराम से निकाल सकते हैं। जो टारगेट्स होगा फर्स्ट तो हमारे लिए ये होने वाला है 44,200, और अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर हमारे लिए 44,000 का टारगेट रेडी हो जाएगा। तो एक साथ हम 200 पॉइंट्स तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट पोज जरूर लेगा। ये जो इसका प्रीवियस ने यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया शानदार मूवमेंट जो बनाया है, वापस मार्केट कहीं ना कहीं आकर एक पोजीशन लेगा और उसके बाद फिर ये डाउन साइड का सिग्नल कंटिन्यू कर सकता है। बाकी हर पॉइंट पर आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि कुछ इस टाइप की हो सकती है, छोटी छोटी कैंडल्स में तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि 30-40 पॉइंट स्टडी डाउन चली जाती है और फिर से री एंट्री सेटअप बनता है तो हम री एंट्री करते हैं, जिससे कि हम बड़े से बड़े पॉइंट्स को कैप्चर कर पाते हैं। अभी देखते हैं निफ्टी की स्टडी की, निफ्टी में क्या प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो अभी निफ्टी के चार्ट को ओपन किया तो निफ्टी को देखिए, निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बहुत अच्छे प्रीमियम भी निफ्टी में मिले, लेकिन मैंने कोई स्टडी प्रोवाइड नहीं करी। उसका रीज़न आप लोगों को मैंने बता दिया था, कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चेकिंग्स वगैरह चल रही थी, लाइट्स में कुछ कनेक्शन चल रहे थे, तो हमारे यहाँ से मॉर्निंग से ही लाइट कट हो गए, तो जिसकी वजह से ना तो मेरा सिस्टम चार्ज हो पाया। सिस्टम तो मैं कैसे ऑन करूँगी, लैपटॉप में बैटरी फिनिश हो गई, उसके बाद मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, टैबलेट, मतलब एवरीथिंग, जितनी भी मेरे पास में बैटरीज थी, जितनी कैपेसिटी थी, मैंने वहाँ तक आपको
आपको अपडेट करने की कोशिश की और मैसेज भी प्रोवाइड कर दिया कि यदि मुझे कोई सोर्स मिलता है हमारे यहाँ लाइट आती तो एटलीस्ट जो मॉर्निंग जो भी मोमेंट था वो लगभग खत्म हो चुका था। तो उसके बाद मैंने कोई लेवल प्रोवाइड नहीं किया और मॉर्निंग में जब इतने बढ़िया मिल गए मैंने बिल्कुल 2% हमारी बैटरी हो गई जब तक आपको अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे लिए मेरे मेंबर्स का भरोसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर निफ्टी भी कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, क्योंकि निफ्टी ने तो आज के डे हाई को क्लोज कर लिया, बैंक निफ्टी ने नहीं किया। तो जब इतना अच्छा मूवमेंट मार्केट दे देता है तो कहीं ना कहीं ये साइडवेज होता है और साइडवेज होकर सिर्फ और सिर्फ सेलर को बेनिफिट देता है, कहीं ना कहीं प्रीमियम को मेल्ट करने का काम करता है। तो हल्की से गैप अप ओपनिंग देता है और होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर से ये डाउन साइड आ सकता है और डाउन साइड फिर ज़्यादा हमें टारगेट नहीं रखने हैं। वैसे आप कल के वीडियो से लेवल्स को मैच कीजिए, सारे लेवल मैच हुए नहीं, नीचे आने के बाद क्या उसी पॉइंट से रिकवरी हुई या नहीं हुई है, इस चीज़ को आप नोटिस कीजिए, क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग आज दिया था। तो वापस से 480 के समथिंग जैसे निफ्टी आएगा तो यहाँ पर वेट कीजिए कि अगर ये होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है और यहाँ से रिकवरी लग रही है तो रिकवरी पॉसिबल करके फर्स्ट टारगेट आज का डे हाई और यहाँ पर होल्ड करता है कहीं ना कहीं तो नेक्स्ट टारगेट आपके लिए 19,560 से 600 तक हो सकता है। 600 के समथिंग प्रॉफिट बुकिंग आकर मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ कर सकता है। बट यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन में इमीडिएटली हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट होल्ड भी कर पा और बायर्स एक्टिव होते तो इमीडिएटली हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती 450 से 480 के समथिंग तो बहुत अच्छे प्रीमियम हमें कॉल साइड मिलने वाले। बट बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया कहीं ना कहीं 600 के समथिंग, तो ध्यान रखिए होल्ड कर पाया तो 700 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा और वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यदि 600 के अबाव यदि गैप अप ओपनिंग होती है तो एकदम मत कूदना, क्योंकि मार्केट कुछ ऐसा ही सिनारियो हमें बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन। और बाकी फ्रेंड्स मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप देखो, सीखो, अच्छे लर्नर बनो, अच्छे ट्रेडर बनो और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। धीरे धीरे ही सही बट पोर्टफोलियो को ग्रीन करने में विश्वास कीजिए, लॉस में मत जाइए, अदरवाइज आपकी जेब जो है ढीली होते होते बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो अभी सबसे पहले हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया तो 19,600 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये ब्रेक होता है कल इसके अबाउ यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो कहीं ना कहीं हमें 700 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं और उसके बाद आपको हर पॉइंट्स पर जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ने वाले। मार्केट सिग्नल देगा, कभी अप साइड जा रहा है कभी डाउन साइड और दोनों साइड के प्रीमियम मेल्ट करेगा, तो साइडवेज होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी। वहीं सपोर्ट की बात करें तो 19,500 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो मार्केट का एक ही कैंडल में एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है जिसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी में देखते हैं, आज फिन निफ्टी का भी मैंने कोई भी आपको स्टडी लेवल नहीं प्रोवाइड किया बिकॉज फिन निफ्टी में भी मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। तो ऐसे में सिर्फ एंट्री एग्जिट करना, ब्रोकरेज पे करना है, ऐसे में हम कोई भी काम नहीं करने वाले हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखते हैं तो हर लेवल्स पर आपको कॉल राइटिंग दिखाई देगी, छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए 45,000। अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप ओपनिंग देता है और कहीं ना कहीं 45,000 तक ये जाता है तो बी अवेयर, बिकॉज यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट डाउन साइड में आएगा। तो यदि आपका मॉर्निंग का जो स्टडी है वो कैप्चर नहीं हो पाता है, मोमेंट कैप्चर नहीं हो पाता है, तो फिर हम पुट साइड में प्लान करेंगे और मार्केट होल्ड कर पाए गैप डाउन के साथ में तो एक छोटी छोटी रिकवरी आपको दिखा सकता है। यदि मार्केट 44,500 के समथिंग से वापस से रिकवरी यहाँ पर कर सकता है। तो फ्रेंड्स अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।